दोस्तों, यदि आपने किसी भी बैंक के अंदर एटीएम कार्ड अप्लाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आपका एटीएम कार्ड कहां है, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको आपका एटीएम कार्ड पता करना सिखा देता हूं। दोस्तों, इसके लिए किसी भी एक गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है अपने फ़ोन के अंदर। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना होगा स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, ठीक है। स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग ये आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे इसे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रैक कंसाइनमेंट का www.indiapost.gov.in। अब आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, एक ट्रैक कंसाइनमेंट का, एक रेफरेंस नंबर का। तो जिस दिन आपने अपना बैंक के अंदर एटीएम कार्ड अप्लाई किया होगा या फिर आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई किए होंगे, उसी दिन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक एसएमएस आता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे एसएमएस दिखा देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका एसएमएस आया होगा जहां पे आपका सारा डिटेल्स होता है। देखिए, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एटीएम कार्ड अप्लाई किया हुआ था, तो हमें एसबीआई की तरफ से कुछ इस प्रकार से मैसेज आता है। अगर दोस्तों आपने कोई दूसरे बैंक के अंदर, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या फिर यूको बैंक, किसी भी बैंक के अंदर आपने अपना एटीएम कार्ड को अप्लाई किया है, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के अंदर कुछ इस तरह से मैसेज आपको देखने को मिल जाता है। मेरा यहाँ पे एसबीआई में मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे भाई एसबीआई की तरफ से कुछ इस प्रकार से मैसेज हमारे मोबाइल के अंदर भेजा गया, जहां पे आप देख सकते हो लिख करके आया हुआ है योर एसबीआई डेबिट कार्ड एंडिंग विथ, देखिए एंडिंग विथ कहने का मतलब है आपके डेबिट कार्ड का लास्ट का जो 4 डिजिट है ये आपको देखने को मिलेगा। डिस्पैच हो चुका है, ठीक है, डिस्पैच हो चुका है 1 मार्च 2024 को, ठीक है, थ्रू स्पीड पोस्ट। और स्पीड पोस्ट का यहाँ पे नंबर भी देखने को मिल जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, ये स्पीड पोस्ट के अंदर शुरू में JA रहता है, ठीक है, JA और लास्ट में IN, ठीक है, ये IN आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा जो स्पीड पोस्ट नंबर है ये बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। यही स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर है दोस्तों, इसे ही हम लोग कंसाइनमेंट नंबर कहते हैं, ठीक। अब ये जो ट्रैकिंग नंबर आप देख पा रहे होंगे जो कि कंसाइनमेंट नंबर है, इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद सिंपली कंसाइनमेंट नंबर में आपको पेस्ट कर देना है। अब चलिए हम यहां पे इसे कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ही अपना कंसाइनमेंट नंबर को, ट्रैकिंग नंबर को इंटर करोगे, यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रख लेना है कि आपने सही से इंटर किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। शुरू का जो JA लेटर है वो आपको ध्यान रखना है और लास्ट का IN आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं पे लोग अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं। बाकी सारे डिजिट्स जो है वो लोग सही से डालते हैं और यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट नंबर के अंदर बॉक्स में टिक होना चाहिए। ध्यान रहे, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे में देख पा रहे होंगे इंटर द फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे भी लोग काफी गड़बड़ी कर देते हैं। कभी कभी यहाँ पे लोग पूरा का पूरा नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली पढ़ लेना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। इंटर द फोर्थ नंबर कह रहा है, तो यहाँ पे जो चौथा नंबर है वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो हमें 7 इंटर करना होगा। कभी कभी देखिए कैप्चा को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो बार बार ये अलग बताएगा। जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखिए कैप्चा रिफ्रेश करने के बाद अब क्या कह रहा है, तो अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर कैरेक्टर एज डिस्प्लेड इन इमेज, ठीक है। मतलब अब हमको पूरा का पूरा कैरेक्टर्स यहाँ पे इंटर करना है। तो बेसिकली दोस्तों यहीं पे आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पे भी लोग गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके कारण से कंसाइनमेंट नॉट फाउंड आ जाता है यहाँ पे सर्च करने पे, ठीक है। तो ध्यान रहे, कैप्चा को आप भरिएगा तो वहाँ पे भी आपको बारीकी से ध्यान देना है कि यहाँ पे कैप्चा भरने के टाइम में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे पूरा कैप्चा एंटर करने के लिए कहा जा रहा है या सेकेंड डिजिट कर रहा है या फिर फोर्थ डिजिट कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होता है। अब चलिए यहाँ पे हम कैप्चा को इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे भाई, मैंने कैप्चा एंटर कर दिया। अब चलिए सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, देख सकते हो ये सर्च का पॉपअप जो है वो चल रहा है और ये सर्च हो रहा है, ठीक है। कुछ ही सेकंड के भीतर इसका डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये कंप्लीट डिटेल्स हमारा आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक्ड एट, ठीक है। बुक्ड एट मतलब कहाँ पे ये बुक हुआ है, तो भाई नोएडा के अंदर बुक हुआ था।
किस डेट को बुक हुआ था, तो देख सकते हो 1 मार्च को। यहाँ पे डेस्टिनेशन पिन कोड कहाँ पे पहुंचना है, टैरिफ चार्ज कितना लगा, तो भाई 41 रुपया 30 पैसा जो है वो चार्ज लगा, ये बैंक पे कर देती है, ठीक है। आर्टिकल क्या है, तो इनलैंड स्पीड पोस्ट है। उसके बाद कहाँ पे डिलीवरी करना है ये आपको देखने को मिल जाएगा। डिलीवरी कंफर्मेशन डेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी कंफर्मेशन डेट से पता चल जाएगा कि आपका किस तारीख को डिलीवरी होगा, ठीक है। तो मेनली आपको यही देखना होता है, डिलीवरी कंफर्मेशन ऑन, ठीक है, डिलीवरी कंफर्म्ड ऑन। तो भाई ये 5 मार्च 2024 है हमारा। मेरे भाई बस यही आपको चेक करना है कि किस डेट को आपका डिलीवरी कंफर्म्ड है। जिस डेट को आपका डिलीवरी कंफर्म्ड होगा उसी डेट के अंदर आपका जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में आपका डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक कर लेते हो कि डिलीवरी किस डेट को कंफर्म हुआ है, ठीक है, किस डेट को कंफर्म पहुंच गया है, बस आपको ये चेक करने के बाद कहीं कोई बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी आपको दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको पोस्ट ऑफिस जाना है। ये आप ट्रैकिंग नंबर लेकर के जाइएगा, इसमें आपका डेट कंफर्म रहेगा किस डेट को यहाँ पे आपका डिलीवरी हो चुका है, ठीक है। सिंपली आपको पोस्ट ऑफिस से फिर अपना डेबिट कार्ड को ले लेना है, ठीक है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि भाई अपना डेबिट कार्ड को आप नहीं लेते जाते हो और जो पोस्ट ऑफिस वाले लापरवाह तो होते ही हैं, वो आपके घर तक डिलीवर नहीं करते हैं, तो ये वापस चला जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस डेट को आपका डिलीवरी आपके लोकेशन के अंदर कंफर्म हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बुक कहां से हुआ है, बुक किस डेट को हुआ है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। किस डेट को आपका डिलीवरी कंफर्म हुआ है, किस डेट को आपके लोकेशन पे डिलीवरी कंफर्म होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो इस तरह से मेरे भाई आप पता कर सकते हो कि किस तारीख को आपके घर तक ये डिलीवर होगा। आशा करता हूं सब कुछ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।